ट्रेन में सफ़र करते वक्त मेरा सामना रहस्यमय खौफनाक भूतिया शक्ति से हुआ और उस दिन के बाद से मैं कभी भी ट्रेन में बैठने की हिम्मत नहीं कर पाया हूँ। और ट्रेन का सायरन बजे तो भी मेरी दिल की धड़कन बढ़ जाती है। और मेरे साथ वह दर्दनाक घटना तब घटी थी जब मैं अपने दोस्त बकुल और प्रदीप के साथ शिमला घूमने जा रहा था। और हमने अचानक घूमने का प्लान बना डाला और तत्काल में ट्रेन टिकट बुक किया और फटाफट रेलवे स्टेशन पहुंचे। ट्रेन का निकलने का समय हो चला था और बकुल और प्रदीप ट्रेन में चढ़ गए और मैं नाश्ता पैक करवाने के चक्कर में लेट हो गया था और मुझे ज़ोर से टॉयलेट आ रही थी। तो मैं रेलवे स्टेशन के पास ही में साइड में खड़ा होकर टॉयलेट करने लगा और तभी अचानक मुझे किसी अनजान शक्तियों ने ज़ोर से थप्पड़ मारा और मेरे कान में तो जैसे सीटी बज गई और मेरे नाश्ते का पैकेट हवा में उछलकर बिखर गया। और मैंने अपने आसपास देखा तो मुझे कोई दिखाई नहीं दिया, लेकिन मैं जिस पत्थर पर टॉयलेट कर रहा था उस पत्थर से धुआं निकल रहा था। और ये देखकर तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए और मैं फौरन ट्रेन की ओर भागा और चलती ट्रेन बड़ी मुश्किल से पकड़ी, जिसे देखकर बकुल और प्रदीप मुझे गालियां देने लगे और वह बोले कहाँ मर गया था, ट्रेन मिस हो जाती तो। और अब मैं उन दोनों को कैसे बताऊं कि मैं किस मुसीबत का तमाचा खा के आ रहा हूं। और अब ट्रेन ने रफ्तार पकड़ ली और हम तीनों दोस्त भी मस्ती में मस्त हो गए। और मैंने बकुल और प्रदीप से तमाचा खाने की और पत्थर से धुआं निकलने की बात करी, लेकिन वह दोनों मुझ पर हंसने लगे। और रात हो चुकी थी और हमने ट्रेन में ही खाना ऑर्डर किया, जिसके कुछ देर बाद ही वो खाना आया और हमने उसे खाया, जिसके कुछ देर बाद हमने खूब सारी बातें की और फिर हम सो गए। बकुल और प्रदीप की अपर बर्थ थी और मैं नीचे खिड़की के पास सोया था। और तकरीबन रात के 3 बजे ट्रेन किसी वीरान जगह पर रुक गई और मेरी आंखें खुली तो मैंने खिड़की से झांका और बाहर देखा तो झाड़ियों के पास बकुल खड़ा है और उसे किसी विकराल डरावने आदमी ने गले से पकड़ रखा है। ये देखकर तो मेरे होश उड़ गए। मैं फौरन प्रदीप को जगाने के लिए उठा तो मैंने देखा कि प्रदीप भी अपने बर्थ सीट से गायब है। और मैंने फिर से खिड़की से झांका तो देखा कि प्रदीप को भी उसी बकुल के पास किसी चुड़ैल जैसी डरावनी औरत ने जमीन पर गिरा रखा है और उसने प्रदीप की छाती पर पैर रखा हुआ है। और मैं अपने दोस्तों की मदद करने के लिए फौरन भागते हुए ट्रेन से नीचे उतरा और तभी अचानक मैंने देखा कि बकुल और प्रदीप अचानक कहीं गायब हो गए और वह दोनों विकराल व्यक्ति भागकर मेरे पास आ गए। और अब उस चुड़ैल जैसी औरत और उस डरावने विकराल आदमी ने मुझे पकड़ रखा था। और डर का आलम यह था कि मेरी हलक सूख चुकी थी और मेरे मुंह से आवाज़ तक नहीं निकल रही थी। और वह चुड़ैल जैसी औरत बोली कि हम दोनों रेलवे स्टेशन से तेरा पीछा कर रहे हैं और हमारे रहने की जगह को तूने गंदा किया है, इसलिए अब हम तुझे अपने साथ ले जाएंगे और तेरे खून से वह जगह साफ करेंगे। और इतना बोलकर वह दोनों मुझे झाड़ियों में खींचने लगे और मैं अब अधमरा सा हो गया था। फिर भी मैं भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मुंह से आवाज़ निकले तो कोई मेरी मदद करने आए ना। और तभी अचानक ट्रेन का सायरन बजा और वह दोनों रहस्यमय भूतिया लोग मेरा हाथ झटक कर भागे और मैं बावलों की तरह ट्रेन की ओर भागा और ट्रेन में घुस गया। और फिर ट्रेन चलने लगी और मैं चुपचाप अपनी सीट पर जाकर सो गया। और मेरी धड़कनें काफ़ी तेज थी, फिर भी मैं डरते डरते खिड़की से झांकी लिया। और तभी मैंने देखा कि वह विकराल आदमी और चुड़ैल की जोड़ी सामने झाड़ियों में ट्रेन के साथ साथ दौड़ रही हैं और वो दोनों मुझे ही देख रहे थे। और अब मैं इतना ज़्यादा डर गया था कि मैं दहाड़े मारकर रोने लगा और चीखने लगा। और हमारे डब्बे के सारे मुसाफिर जाग गए और तभी मैंने देखा कि बकुल और प्रदीप अपने सीट से नीचे उतर कर आए, जिसके बाद मैंने उन्हें पूरी घटना बताई और वह बोले कि हम तो उठे ही नहीं थे, हम अपनी सीट पर ही सोए हुए थे। जबकि मैंने उन दोनों को ट्रेन में ना पाकर ही उन दोनों को बचाने के लिए ट्रेन से नीचे उतरने का जोखिम लिया था। जिसके बाद सबने मुझे शांत कराया और मेरे दोनों दोस्त फिर पूरी रात जागते हुए मेरे पास ही बैठे रहे और हम तीनों दोस्त शिमला घूमे। लेकिन ट्रेन के दर्दनाक हादसे की याद मुझे अभी भी पागल कर रही थी, जिस वजह से हमने घर वापसी ट्रेन से नहीं बल्कि बस में की। और घर आने के बाद भी वह भूतिया जोड़ी मुझे डराती रहती थी। और एक दिन मैंने अपने पिता से मदद मांगी और पिताजी फौरन मुझे उस जगह पर ले गए जहाँ पर मैंने टॉयलेट किया था। और उन्होंने पानी की बकेट और झाड़ू मंगवा कर वह जगह खुद पानी से साफ कर दी।
और वो हाथ जोड़कर बोले कि मेरे बेटे ने अनजाने में जो गलती की है उसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ और आप लोगों की मुक्ति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। और इसके बाद से उन भूतों ने मुझे कभी परेशान नहीं किया। लेकिन आज भी जब मैं उस घटना के बारे में सोचता हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। राकेश दिल्ली से उत्तर प्रदेश के लिए अपने घर लौट रहा था और ट्रेन काफ़ी लेट हो चुकी थी और वो स्टेशन पे उतरा तो रात के 1:30 बज चुके थे। और रात को छोटे स्टेशनों पर रिक्शा या फिर कोई भी गाड़ी मिलने में प्रॉब्लम आती है। और फिर राकेश का घर शहर से बाहर पड़ता था, इसलिए वे रेलवे लाइन पर ही चलने लगा। और फिर थोड़ी देर बाद जैसे ही वो प्लेटफॉर्म छोड़कर पटरियों के किनारे आया, उसने देखा कि एक लड़की उसके साथ साथ ही चल रही है। जिसके बाद उसने उस लड़की को पूछा तो उसने बताया कि वो हॉस्टल से घर आ रही थी और ट्रेन लेट होने के कारण परेशानी में पड़ गई है। और इत्तेफाक से उसका घर उस गुमटी के पास ही था जहाँ से राकेश का घर का रास्ता निकलता था। जिसके बाद उसने उस लड़की को कहा कि उसे घर पहुंचाने के बाद ही वह आगे बढ़ेगा। जिसके बाद उस लड़की ने बताया कि वह 12th में पढ़ती है और उसके पिता का नाम अर्जुन सिंह है। और उस लड़की ने पूछा कि क्या आप बैडमिंटन खेलते हो, तो राकेश ने कहा कि हाँ मैं खेलता हूँ। जिसके बाद उस लड़की ने उसे बताया कि उसने उसे टूर्नामेंट में खेलते हुए देखा है। और रेल ट्रैक के एक तरफ खेत थे और दूसरी तरफ कुछ घर मौजूद थे और वहीं कुछ घर अभी भी बन ही रहे थे और कुछ घरों से रोशनी आ रही थी। जिसके कुछ देर बाद वो उस लड़की के साथ बात करते हुए कब रेलवे फाटक के पास पहुंच गया उसे पता ही नहीं चला। और फिर उसने इशारे से राकेश को अपना घर दिखाते हुए कहा कि अब वह चली जाएगी। जिस पर राकेश ने उसे कहा कि उसे घर पहुंचाने के बाद ही वो आगे बढ़ेगा, लेकिन उसने कहा कि अब कोई परेशानी नहीं है। और अत्यंत राकेश ने उसे कहा कि वह घर पहुंचने के बाद आवाज़ देगी तभी वह आगे बढ़ेगा। जिसके बाद वो लड़की अपने घर के दरवाजे पर पहुंचने के बाद उसे आवाज़ दी और वह अपने रास्ते चल पड़ा। और इस घटना के 2-4 दिन बाद जब राकेश शहर की ओर निकला तो रेल फाटक के पास पहुंचकर उसे उस लड़की की याद आई। जिसके बाद उसने पास के एक दुकानदार से पूछा कि अर्जुन सिंह का घर कौन सा है और उसने एक घर की ओर इशारा करते हुए बताया कि गेट के पास जो वॉक कर रहे हैं वही अर्जुन सिंह है। राकेश उनके पास गया और कहा नमस्ते अंकल। वे राकेश को पहचानने की कोशिश करने लगे और फिर राकेश ने कहा अंकल 3-4 दिन पहले रात को मैं स्टेशन से रेलवे लाइन होकर आ रहा था तो आपकी बेटी सुनीता मेरे साथ आई थी। और अब वह कैसी है? अर्जुन सिंह राकेश की बातें खामोशी से सुनते रहे और फिर उसे अंदर आने का इशारा किया। जिसके बाद हम एक रूम में बैठे ही थे कि एक लड़की ट्रे में चाय और बिस्किट लेकर आई और फिर अर्जुन सिंह ने बताया कि वह उनकी छोटी बेटी सविता है। जिस पर राकेश ने उन्हें पूछा कि सुनीता कहाँ पर है। और इस पर अर्जुन सिंह ने दीवार की ओर इशारा किया और वहाँ सुनीता की तस्वीर टंगी थी और उस पर माला चढ़ी हुई थी, जिसे राकेश देखकर बहुत ज्यादा डर के मारे चौंक गया। और फिर अर्जुन सिंह ने बताया कि 2 महीने पहले की बात है, सुनीता ट्रेन से उतरकर रेलवे लाइन से होते हुए पैदल आ रही थी और तभी 2 भैंसें दौड़ती हुई आई, जिस पर कुछ लोगों ने शोर भी किया। तब सुनीता की नजर पीछे गई और वो 2 भैंस को देखकर बहुत ज्यादा डर गई और रेल ट्रैक पर कूद पड़ी। और उसी वक्त एक ट्रेन आ गई जिससे वह कटकर मर गई। और यह कहते कहते उनकी आंखें भर गई। और फिर उन्होंने बताया कि वह हमारे घर की रौनक थी और वह बहुत हंसमुख लड़की थी और वो पढ़ने ही बहुत तेज थी। अच्छा बताओ, वह तुमसे मिली तो उदास लग रही थी या फिर नहीं? और फिर राकेश ने कहा कि वह सामान्य छात्र की तरह ही बात कर रही थी, कहीं से ऐसा नहीं लग रहा था कि वह उदास है। जिसके बाद राकेश धीरे से उठा और बोला अच्छा अंकल मैं चलता हूँ। जिस पर अर्जुन सिंह ने कहा कि ठीक है बेटा, आते रहना। और फिर राकेश भावुकता में बहता हुआ बाहर निकला और उसके आंखों के सामने सुनीता का चेहरा नाच रहा था। यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना और स्क्रीन पर दिख रहे वीडियोस को ज़रूर देखो।